नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। रात 9 बजे हिमांशु यादव के साथ बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद नंबर 73 यानी कि 73। एक लंबा समय और कल परसों में हमारा आ जाएगा आर्टिकल नंबर 75, मतलब 75 आर्टिकल तक हम पहुंच जाएंगे। अपनी जर्नी हम लगभग 1/3 के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो आप सबका प्रेम और इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे मेरे साथ, राइस स्मार्ट की टीम के साथ। आइएगा देखते हैं क्या है आर्टिकल नंबर 73। चलिएगा देखते हैं आर्टिकल नंबर 73 में क्या कहता है भाई, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। केंद्र सरकार की जो पावर है कहां तक होगी, केंद्र सरकार अपने नियमों को किन किन जगहों तक विस्तार करेगी। ऐसा ना हो कि ज्यादा विस्तार कर दे, राज्य सूची के विषय में भी जबरदस्ती इंटर मार जाए, ऐसा ना हो। इसलिए उसकी लिमिटेशन बतानी जरूरी थी। तो यहां पर केंद्र की सरकार की लिमिटेशन बताएगी। क्या बताया गया है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका बेटा कानूनों को लागू करने वाला। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का मतलब होता है जैसे राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में जैसे मुख्यमंत्री, जैसे राज्यों की राज्य मंत्रिपरिषद, जैसे केंद्र में केंद्र की मंत्रिपरिषद। ये आपके कार्यपालिका के अंग होते हैं। इन्हें इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कहां कहां तक होगी, नंबर 1 के बताया गया का में, जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है। मतलब ऐसी चीजें जो अनुसूची 7 में है, जो केंद्र सरकार के पास है, जिन पर वो कानून बना सकता है। ये मोटा मोटा वही लिखा हुआ है। और जिन संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकारों, प्राधिकारों और अधिकारिता का प्रयोग तक होगा। मतलब अगर भारत सरकार किसी देश के साथ कोई संधि समझौता करता है और उस संधि और समझौते के बाद किसी क्षेत्र पर उस संधि को लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी केंद्र सरकार के पास चला जाता है। जैसे मान लीजिएगा लाल किला जब तक यूनेस्को में नहीं था तब तक दिल्ली में था, अपन चल रहा था। लेकिन जैसे यूनेस्को में आया तो पूरी तरह से किसके पास चला गया, केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार उसका क्या करेगी, सुरक्षा व्यवस्था का काम करेगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संधि के आधार पर हमें उसकी सुरक्षा बना के रखनी है। इसी बात को आगे और डिटेल में कहा गया कि परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त, मतलब जो चीज बताई गई है, रूप से यथा उपबंधित के सिवाय जो चीजें इस संविधान में लिख दी गई हैं, ठीक है, उसके अलावा भी क्या, अभिव्यक्त स्वरूप में उपबंधित के सिवाय उपखंड का, वही जो शुरू में कहा गया कि जहां तक केंद्र सरकार की शक्ति होगी, में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषय तक नहीं होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। वही बात क्लियर की गई कि भले ही तुम पूरे भारत के लिए कानून बनाओ, लेकिन अगर उस पर कानून बनाने की शक्ति आपने राज्य को दे रखी है तो राज्य ही कानून बनाएगा, आप कानून नहीं बनाओगे। जैसे किस राज्य में 3 स्तरीय ग्राम पंचायत होगी, 2 स्तरीय ग्राम पंचायत होगी, राज्यों का मैटर है। आपने सुना होगा कि दार्जिलिंग वगैरह में चुनाव ऐसे आरक्षण वगैरह लागू नहीं होते। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में 243(m) के तहत वहां अपवाद है, वहां रिजर्वेशन अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है। तो वो उनके मैटर हैं, उनमें केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, उनको उधर उन्हीं के पास रहने दो, वो अपना बनाएंगे, सेट करेंगे। यही बात यहां पे कही गई। अच्छी बात है कि केंद्र सरकार को लिमिट कर दिया कि आप भैया यहीं तक रहो। आगे अनुच्छेद 73 के 2 में कहा गया, जब तक संसद अन्यथा उपबंध ना करे, मतलब जब तक संसद इस चीज को ना बना दे, नियम ना बना दे, तब तक इन अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगी जिनका प्रयोग वह राज्य, उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले करता रहा है। अगर पहले से करता रहा है तो वो आगे भी करता रहेगा, इस पर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बस यही बात है कि कुछ लिमिटेशन है, उन्हीं के आधार पर केंद्र सरकार काम करेगी। जो राज्य का है वो राज्य करेगी, अन्य अधिकारियों के पास जो पावर है वो अधिकारी उसका प्रयोग करेंगे। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे राज्यपाल कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। जिलों में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के पास है, तो वो राज्यपाल ही करेगा, उसमें भारत सरकार को कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। तो अच्छा ही लिखा है, बुरा तो है नहीं। और अगर नहीं है बुरा तो वीडियो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और पूरी की पूरी सीरीज देखे मेरे साथ। आज के लिए यहीं तक, कल प्रधानमंत्री के बारे में बात होगी आर्टिकल नंबर 74 में। फिलहाल आज के लिए यहीं तक, टाटा बाय बाय एंड टेक।